हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल बोध, आपका अपना न्यूज चैनल क्रांति की मशाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, जयपुर में चुनावी संग्राम चल रहा है। इसी चुनावी को देखते हुए वार्ड नंबर 16 से हमारी सूफिया खान जी खड़ी हुई है, जो अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से है। यह पार्टी विजय मानकर जी की है, जो जयपुर मुलीपुरा स्कीम के अंदर पहली बार उन्होंने इस पार्टी का टिकट दिया है। माहौल ऐसा रहा यहाँ पर कि 2 बार निर्दलीय सुशील जी रह चुके हैं। सुशील जी ने अच्छा काम कराया। अब की बार जनता का ये मानना है कि एक मौका हमें सूफिया खान जी को भी देना चाहिए। तो सूफिया खान जी की आज रैली निकल रही है। आज वो जन जन जाकर अपने मत का वो अधिकार मांग रही है कि उनको एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए, उनको एक सेवा का मौका मिलना चाहिए, जिसके जरिए वो लोगों की सेवा कर सके। तो आइए हम जानेंगे सूफिया खान जी से कि इस बार वार्ड नंबर 16 के जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनका एक क्या वजह रही है और किसकी टक्कर जोरदार रहती है। सूफिया जी, क्या मन में विचार आया आपके कि इस बार वार्ड नंबर 16 से आपको चुनाव लड़ना पड़ा और टक्कर किसकी रहेगी इस बार? सभी में जोश नज़र आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ की जनता के लिए खड़ी हुई हूँ और मेरा सर्वप्रथम कार्य रहेगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मैडम, जैसे कि अपने जो वार्ड नंबर में जो चीज़ की कमी है, पहले भी सुशील जी ने कराई है पूर्ति। अब की बार आपको लगता है कि जनता आपको इस मैदान में चुनाव में उतार के लाएगी, जनता आपको अपना मत का अधिकार देगी, ताकि जनता के लिए आप कुछ कर सकें? हाँ, ज़रूर जनता मुझे मौका देगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें 24 घंटे की इमरजेंसी नहीं है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और सीवर लाइन की तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हैं यहाँ पर। जैसे कि आप एपीआई पार्टी से जुड़े हैं, कब से जुड़ रहे हैं? और जैसे कि जो हमारी मैं सूफिया खान जी, इनको जो आपकी पार्टी ने टिकट दिया है, क्या उद्देश्य, क्या उम्मीद थी कि ये एपीआई पार्टी हमारे पूरे राजस्थान जयपुर में और बहुजन हित में, या ये कहा जाए कि बहुजन जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनके लिए हित में काम करेगी? बिल्कुल करेगी काम। हमने ये सब चीज़ें देखते हुए, ये सब पार्टियां जितनी भी है, जो ये कोई भी काम नहीं कर पाई, इसलिए हमने हमारे जो एपीआई की पार्टी के जो प्रत्याशी को सभी जगह उतारे हैं। वार्ड नंबर 16 में उतारे, 6 में भी उतारे, 4 में भी उतारे, 2 में भी उतारे, 3 में भी उतारे। हमने सभी से ही मतलब क्या नाम से ये उम्मीद है कि ये जीत के आएंगे और जनता का बहुत बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। हर काम के अंदर ये आगे रहेंगे। जैसे कि आपने देखा कि चुनावी माहौल संग्राम में चल रहा है और यहाँ पर जो आपको ये झंडे दिख रहे हैं, बच्चों के हाथों में पैम्पलेट दिख रहे हैं, छोटी रैली है, लेकिन कहीं ना कहीं सूफिया जी को ये उम्मीद दिख रही है कि मुलीपुरा की जो जनता है एक बार आपको सेवा का मौका जरूर देगी। और मैं चाहता हूँ देना भी चाहिए, ताकि एक ऐसा माहौल रहे, ऐसा वो रहे कि एक महिला सीट है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सूफिया जी की रैली निकल रही थी अभी वार्ड नंबर 16 से, तो हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो दशरथ जी यहाँ पर पधार चुके हैं और उनका फूलों से मालाओं के साथ स्वागत किया है हमारा मुकुंद चौधरी जी ने। तो आइए हम दशरथ जी से जानेंगे कि क्या इस बार जो वार्ड नंबर जो 16 है, किस कड़े मुकाबले की टक्कर किसके साथ होने वाली है? सर, इस बार जो वार्ड नंबर 16 के जितने 8-7 कैंडिडेट प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जोर की टक्कर किसकी रहेगी? देखिए, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव मैदान में आने के बाद में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर जो है कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके होश उठ रहे हैं। इसलिए वो लोग उनसे और तो कुछ बन नहीं सकता और कुछ उनसे बन नहीं पा रहा है। इसीलिए वो सर, इससे एपीआई जी विजय मानकर जी पार्टी, क्या इससे कांग्रेस बीजेपी को एक झटका लगेगा? बिल्कुल, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को विजय मानकर साहब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कांग्रेस बीजेपी को कई बार झटका दे चुके हैं और दोनों पार्टियां वो डरी हुई है इस बात से कि यदि ये पार्टी जिस दिन सत्ता में आ गई, इनके चाहे स्थानीय जो चुनाव हो इनमें हो या फिर किसी विधानसभा में हो या फिर संसद में हो, जिस दिन इनके जो जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे संसद में, विधानसभा में या लोकल बॉडीज इलेक्शन में वहां पे चुनकर जाएंगे, तो वहां की पूरी राजनीति और राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलने वाला है और उनकी मनमानी, उनकी तानाशाही, उनकी स्वेच्छाचारिता के ऊपर अंकुश लगने वाला है। इस नाते वो लोग हैं इस बात से बहुत भली भांति वाकिफ है और डर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो वार्ड नंबर 16 आता है, इसमें आए दिन हमें घटना देखने को मिलती है, कहीं चोरी हो जाती है। अभी दिनदाड़ मुलीपुरा स्कीम के अंदर एक चोरी हो गई थी, सोने के शोरूम को लूट लिया गया। क्या सूफिया खान जी अगर पार्षद जीतती हैं तो क्या ये गुंडागर्दी और चोरी इलाकों पर जिस प्रकार से ये वारदात होती है, इन पर कोई अंकुश होगा? बिल्कुल, प्रशासन को पारदर्शी जवाबदेह बनाया जाएगा
और इस प्रकार की गुंडागर्दी और चोरी डकैती के ऊपर अंकुश लगे। हमने पहले से घोषणा कर दी, हमारी प्रत्याशी हैं वो बार बार ये कह चुकी हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और इसके साथ साथ में जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं जो अच्छे क्वालिटी के, ताकि उनकी प्रत्येक एक्टिविटी जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो संदिग्ध एक्टिविटी है उनमें रिकॉर्ड हो सके और उनके ऊपर तुरंत है वो एक्शन लिया जा सके। प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार है वो बनाया जाएगा। जो प्रशासन अभी जो है एक तरह से लापरवाही बरतता है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जीतने के बाद में यहाँ की राजनीति और राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है वो आने वाला है। सर आपका क्या कहना है एपीआई पार्टी के बारे में, वो कब से हो आप इस पार्टी में? सर मैं करीब, आपका नाम? भूपेंद्र कुमार गौतम। अच्छा। मैं करीब 2014 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं मेंबर्स ऑर्गेनाइज़र था। उसके अलावा मैंने सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ा। पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पार्टी का जो विचार है वो टोटली अम्बेडकरिज्म पे बेस है। उसका एक प्लान है पूरा। चलते चलते सर ऐसे वीडियो बनाते तो रहते, चलते। हाँ उस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं या जो भी प्रत्याशी हैं, अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं, वो चाहे किसी भी बोर्ड में जाके बैठते हैं, तो ये एक जो निकल के आएगा कि एक अलग राजनीति चालू हो जाएगी। जो राजनीति का परिदृश्य है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। क्या ये कंफर्म है। अपनी जो पार्टी विजय मानकर सर जी की जो पार्टी है एपीआई जी और जो बहुजन पार्टी है, क्या इन सब में क्या बहुजन समाज की जो पार्टी रही बसपा, उसको भी एक झटका लगेगा विजय मानकर जी की पार्टी से, और अपने राजस्थान में कितनी जल्दी प्रगति से फैलेगी ये? बिल्कुल सर, झटका लगने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मान्यवर काशीराम साहब जो चाहते थे, उनका नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसको चेंज करके मायावती जी ने कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वहीं उन्होंने जहां अपने मान्यवर काशीराम साहब ये चाहते थे कि कभी भी इस पार्टी के ऊपर कंट्रोल ब्राह्मणिज्म का नहीं आना चाहिए, लेकिन आज जो बीएसपी की हालत है, सारा बीएसपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी चला रहे हैं वो एक्चुअली पूरा ब्राह्मणिज्म चल रहा है और उसी हिसाब से काम कर रही है अभी पार्टी। हमारे कई जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दी बीएसपी को, उनका आज निकाल दिया गया, तो वो झटका तो लगने वाला है बहुत बड़ा। आपका नाम? भूपेंद्र। जैसे कि हमने यहाँ पर पता किया, सूपिया जी की रैली में आए थे, भूपेंद्र गौतम जी ने ये बताया है कि विजय मानकर जी की पार्टी जो एपीआई है, इससे एक कांग्रेस, बीजेपी और बसपा सारी पार्टियों को एक झटका देने वाली पार्टी है और बहुत जल्दी राजस्थान में एक